अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरह से आप विप एंड ब्लरिंग ट्रांजिशन इफेक्ट बना सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। यानी खुद से हम इस इफेक्ट को क्रिएट करेंगे। जो बने बनाए कुछ प्रीसेट्स आपके पास दिए होते हैं उनके अंदर ये नहीं होता, उनके अंदर से ही हम कुछ ट्रांजिशंस को यूज़ करेंगे और कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट्स को यूज़ करके हम अपनी विप एंड ब्लरिंग ट्रांजिशन इफेक्ट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कुछ देर पहले आपने इंट्रो में देखा, तो उसी को हम रिक्रिएट करेंगे प्रीमियर प्रो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से आप विप एंड ब्लरिंग ट्रांजिशन इफेक्ट प्रीमियर प्रो के अंदर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप मेरी टाइमलाइन के अंदर देखें तो मेरे पास दो क्लिप्स हैं। एक क्लिप है ये और एक क्लिप है यहाँ पे आगे। ये दो क्लिप मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम है। तो हम इसके ऊपर विप एंड ब्लरिंग ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, यानी वो हमें यहाँ पे प्रीसेट में बनी बनाई नहीं मिलती, वो हमें खुद यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप उसको सेव करके रख सकते हैं और उसके बाद फिर जैसे आप नॉर्मली इफेक्ट्स के अंदर जाके ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं वैसे ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सिर्फ एक दफा आपको बनानी पड़ती है, उसके बाद आप उसी प्रीसेट को सेव कर देते हैं और वो आपके पास सेव हो जाता है। उसके बाद आप उसको कभी भी चाहें तो यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ पे आप देखें तो मैं आपको ये क्लिप्स दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये एक कीबोर्ड को बंदा टाइपिंग कर रहा है, उसके बाद ये इस तरह से आगे दूसरी वीडियो है। यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर एक कट है, तो इस कट के ऊपर हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे ताकि ये कट थोड़ा स्मूथ सा हो जाए। यानी यहाँ पे बहुत ही ऑड सा लग रहा है, तो इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा इफेक्ट्स के अंदर। इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पुश। जैसे ही मैंने PUSH लिखा और यहाँ पे मेरे पास पुश ट्रांजिशन आ चुकी है। इसको सिंपली मैं क्लिक करके ड्रैग करके लेके आऊंगा और यहाँ पे अपने दोनों क्लिप्स के सेंटर में छोड़ दूंगा। जैसे मैंने सेंटर में छोड़ा, आप देख सकते हैं हाफ ये इधर है, हाफ इधर है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये कैसा दिखता है। अभी ये नॉर्मल है, अभी इसके ऊपर कोई पैन ब्लरिंग इफेक्ट, यहाँ पे विप पैन ब्लरिंग इफेक्ट नहीं है। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह से स्लाइड होके दूसरी साइड पे हमारे पास दूसरी वीडियो प्ले हो रही है। तो हम इसके ऊपर ब्लरिंग ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, ब्लरिंग इफेक्ट देंगे ताकि ये इस तरह से ब्लर होके आगे हमारा यहाँ पे निकले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे कट के अंदर। अब मैं अपने प्ले हेड को इस कट के ऊपर किस तरह से ला सकता हूँ, यानी वैसे ही मैं ले आऊंगा मैनुअली तो ये मुझे पता नहीं चलेगा। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे जो आपका एक बटन दिया हुआ है स्नैप का, S इसका शॉर्टकट है, इसको आप प्रेस कर लें। जैसे मेरा ये, मैं इसको बंद कर दूं तो ये व्हाइट हो गया, दोबारा से क्लिक किया तो ये ब्लू हो गया। इस तरह से आपने इसको ऑन कर लेना। स्नैप का इसके ऊपर मैग्नेट का एक आइकन बना हुआ है। इससे क्या होता है कि आपका प्ले हेड जहां भी किसी भी कट के ऊपर पहुंचता है तो वो स्नैप करता है, जिसके आपको अंदाजा हो जाता है कि मेरा जो प्ले हेड है वो किसी कट या किसी स्पेसिफिक इस तरह से जगह के ऊपर है। जैसे मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे अपने प्ले हेड को, जैसे ही मैं थोड़ा सा इस कट के ऊपर लेके आता हूँ, मेरा जो प्ले हेड है वो स्नैप करके जल्दी से उसके साथ चिपक गया, यानी कट के साथ। तो अभी मैं क्या करूंगा, अब कट के ऊपर मेरा प्ले हेड है, मैं अगर इस तरह से लेफ्ट एरो की दबाऊंगा तो मेरा प्ले हेड लेफ्ट की तरफ जाएगा। शर्त यह है कि आपकी जो टाइमलाइन है वो एक्टिव होनी चाहिए, तभी आप प्ले हेड राइट एंड एरो की से एंड लेफ्ट एरो की से अपने प्ले हेड को मूव कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, तो अभी आप देख सकते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के इर्द गिर्द एक लाइन आ रही है। इट्स मीन कि अभी इफेक्ट्स कंट्रोल का पैनल मेरा एक्टिव है। जैसे मैं यहाँ पे प्ले हेड जहाँ पे मेरा है, यानी मेरी टाइमलाइन, इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके इर्द गिर्द ब्लू लाइन आ रही है। इट्स मीन कि अभी मेरी टाइमलाइन एक्टिव है। अब अगर मैं राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो मेरा प्ले हेड कट से राइट की तरफ जाएगा। लेफ्ट की तरफ करूंगा अपने एरो की को तो मेरा प्ले हेड लेफ्ट की तरफ जाएगा। जैसे मैंने एक एरो की प्रेस की लेफ्ट वाली, तो आप देख सकते हैं एक फ्रेम मेरा जो प्ले हेड है वो लेफ्ट की तरफ चला गया। इस तरह से वापस से राइट की तरफ करता हूं तो एक फ्रेम वो वापस आ गया। इस तरह से राइट की तरफ करता हूं, इस तरह से एक फ्रेम इधर राइट को आ गया मेरा प्ले हेड। इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक एक फ्रेम हमारा प्ले हेड जो है वो राइट या लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो मुझे इस तरह से नहीं करना है, लेकिन अगर आप प्ले हेड को एक ही एरो की से प्रेस करते हैं तो आपका जो प्ले हेड है वो एक फ्रेम राइट या लेफ्ट की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप उसी के साथ शिफ्ट दबा देते हैं तो शिफ्ट दबाने से क्या होता है, पूरे 5 फ्रेम वो राइट या लेफ्ट की तरफ जाता है। जैसे मैं वापस से इसको उसी कट के ऊपर इस तरह से स्नैप कर देता हूं। अभी अगर मैं एक प्रेस करूंगा राइट एरो की तो ये राइट की तरफ एक फ्रेम आगे गया, मैं वापस करता हूं। लेकिन अगर मैं इसी के साथ शिफ्ट दबा के अब मैं राइट एरो की प्रेस करता हूं तो पूरे 5 फ्रेम वो राइट की तरफ चला गया। इस तरह से मैंने 5 फ्रेम इसको राइट की तरफ कर दिया, मैंने फिर शिफ्ट प्रेस किया, फिर राइट एरो की प्रेस की और ये 10 फ्रेम अब राइट की तरफ चला गया यहाँ पे मेरा प्ले हेड। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो हमारी ट्रांजिशन एक लगी हुई है आधी इधर और आधी इधर, इसको मैं इस तरह से क्लोज करके यहाँ पे 10 तक कर दूंगा क्योंकि मुझे इतनी चाहिए यहाँ पे। और मैंने एक साइड की यहाँ पे की और दूसरी साइड की खुद ब खुद प्रीमियर ने मुझे यहाँ पे करके दे दी। अब ये 10 फ्रेम की यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन यहाँ पे है।
यानी 10 फ्रेम भी हमारे यहाँ पे लेगी। उसके बाद अभी तो सिंपली मेरा जो पैन है वो मूव हो रहा है। अब इसके अंदर ब्लर किस तरह से लेके आएंगे और विप इफेक्ट आप किस तरह से लगाएंगे, उसके लिए हमें एडजस्टमेंट लेयर लेनी पड़ेगी। मैं आता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आने के बाद यहाँ पे नीचे न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर, एंड यहाँ से सिंपली एंटर प्रेस कर दें। ये खुद ब खुद आपकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे दे देता है। यहाँ पे देखें तो प्रोजेक्ट पैनल के अंदर मेरी एडजस्टमेंट लेयर आ चुकी है। इसको मैं सिंपली क्लिक करके लेके आऊँगा और यहाँ पे इस हमारा जहाँ पे ये एक ट्रांजिशन लगी हुई है पुश की, उसके ऊपर मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद इसको छोटा करेंगे। यहाँ पे इसको मैंने इतना छोटा कर लिया, यहाँ पे जितनी मेरी ट्रांजिशन है इसको भी इतना छोटा कर लिया जितनी मेरी ट्रांजिशन है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके एक कट पे यहाँ पे अपने प्ले हेड को रखा, शिफ्ट दबा के मैंने लेफ्ट एरो की प्रेस की, 5 फ्रेम इधर चला गया। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ 5 फ्रेम। फिर इधर मैं इस कट पे फिर मैंने शिफ्ट दबा के अपने प्ले हेड को राइट की तरफ किया, यानी राइट एरो की प्रेस की, और इस एडजस्टमेंट लेयर को इतना कर दिया। अब 10 फ्रेम की यानी यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन है जो नीचे पुश ट्रांजिशन लगी हुई है, और ऊपर जो एडजस्टमेंट लेयर है वो 15-15 की है। अभी यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट लेयर भी लगा दी और नीचे पुश ट्रांजिशन भी। अब हमने इसके अंदर जो एक ब्लरिंग इफेक्ट होता है वो देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे इफेक्ट्स के अंदर आऊंगा। इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पे एक मैं ब्लर सर्च करूंगा जो कि है मैं यहाँ पे डायरेक्शनल ब्लर इसके ऊपर यूज करूंगा। मैं सिंपली ब्लर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ और नीचे मेरे पास बहुत सारे ब्लर आ जाते हैं, जैसे फास्ट ब्लर इन, फास्ट ब्लर आउट, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। गॉसियन ब्लर को भी आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे देखूंगा डायरेक्शनल ब्लर के बारे में। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ब्लर एंड शार्पन के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है गॉसियन ब्लर भी और यहाँ पे डायरेक्शनल ब्लर भी। तो इसको मैं सिंपली डायरेक्शनल ब्लर को क्लिक करके लेके आऊंगा और यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद ये ड्रॉप हो चुका है। इसी एडजस्टमेंट लेयर को मैं सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद अब मैं जाऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर यहाँ पे आप देखें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं डायरेक्शनल ब्लर की। इसके पीछे यहाँ पे आप देखें तो डायरेक्शनल यहाँ पे दी हुई है इसकी डायरेक्शन के, इसकी डायरेक्शन कितनी रखना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे ब्लर लेंथ दी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, अपने प्ले हेड को यहाँ पे जो एक मेरी कस्टम टाइमलाइन है, मोशन टाइमलाइन है, एनिमेशन टाइमलाइन है, इसके अंदर अपने प्ले हेड को कहीं भी रखूंगा और आके यहाँ पे मैं डायरेक्शन एंड ब्लर लेंथ की जो टॉगल एनिमेशन है उनको ऑन कर देता हूँ। डायरेक्शन की को ऑन किया, इसको ऑन किया। अब यहाँ पे देखें तो 2 की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं इसी के ऑन करने की। इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से ईज इन कर दिया, इनको शुरू में रख दिया इस तरह से पकड़ के। अब फिर से प्ले हेड को मैं कहीं भी रखूंगा, यहाँ पे आऊंगा नीचे और डायरेक्शन इसकी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, कुछ भी आप डाल सकते हैं, 100 डाल सकते हैं, जितनी डायरेक्शन 60 डिग्री पे आप इसको इस तरह से घुमाना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। मैं 90 डिग्री कर देता हूँ, जैसे 90 किया तो मेरी ये डायरेक्शन इसकी 90 होगी। नीचे आए तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ब्लर लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो ब्लर लेंथ आप जितनी भी रखना चाह रहे हैं 300, 400, 500 ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, मैं जैसे 200 रख देता हूँ या यहाँ पे ये 300 होगा, मैं 200 रख देता हूँ या 250 रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे 250 रख दी, उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारी ट्रांजिशन बिल्कुल बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो अगेन 2 की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक, यहाँ से ईज आउट, एंड इसको उठा के पकड़ के आपने एंड पे रख देना है। अब हमारी एडजस्टमेंट लेयर के शुरू में ये 2 की फ्रेम्स हैं, एंड में ये 2 की फ्रेम्स हैं। यहाँ से हमारी ट्रांजिशन शुरू होगी, यहाँ पे खत्म होगी। अब हमारी ये बन चुकी है। अब मैं अगर शुरू से आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो अभी आप देखिए, यहाँ पे मैंने टाइमलाइन के अंदर आपको दिखाया, मैंने प्ले हेड को शुरू में रखा। आप पूरी वीडियो देखिए कैसी ये ट्रांजिशन यहाँ पे बन चुकी है। मैंने प्ले किया, अब आप प्रोग्राम पैनल के अंदर देखिए, मैंने यहाँ पे प्ले किया इसको और इस तरह से आएगी और ये हमारी ट्रांजिशन विप होके आगे दूसरी लग गई। अब आप जितना तेज इसको करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे एडजस्टमेंट लेयर को छोटा कर दें इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे आके इसको एक कॉर्नर से पकड़ के यहाँ पे कर देता हूँ, इस ट्रांजिशन को और छोटा कर देता हूँ और इसको भी आके और छोटा कर देता हूँ। अभी ये छोटी हो चुकी है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, अभी ये कैसे दिखी, मैंने प्ले किया, कुछ इस तरह से जल्दी से होके आगे चलेगी। तो मैंने इसको वापस कंट्रोल Z कर दिया, मुझे इतनी चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर विप का जो एक साउंड इफेक्ट होता है, यानी विप का एक साउंड इफेक्ट आपको गूगल से मिल जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अभी जो मैंने एक प्रीसेट बनाया है, इस तरह से आप बना के और उसको सेव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमारी ट्रांजिशन तो बन गई, लेकिन एक चीज हमारी यहाँ पे रहती है, हमें विप जो साउंड इफेक्ट है वो देना है। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आके यहाँ पे नीचे डबल क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे वो ब्राउज करने को बोल रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे ये एक विप साउंड इफेक्ट पड़ा हुआ है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे नीचे मेरे पास ये आ चुका है। इसको सिंपली मैं क्लिक करके लेके आता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब इसको हम नीचे लगाएंगे, मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में। और अभी मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो आपको कैसा दिखता है। मैंने प्ले किया,
तो आप देख सकते हैं इसी के साथ साथ हमें विप साउंड इफेक्ट भी यहाँ पे सुनाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने वापस शुरू से प्ले किया, ये वीडियो है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से उसके नीचे आपने ये रख लेना है अपना विप साउंड इफेक्ट और उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारी ट्रांजिशन तो बन चुकी है, आप जितना चाहें इसको फास्ट कर सकते हैं। जैसे एडजस्टमेंट लेयर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं जाता हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर और यहाँ पे डायरेक्शन आप जितनी रखना चाहें वो रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ब्लर लेंथ इसकी आप 100 कर सकते हैं, चेक करके आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है, जैसा भी आपको चाहिए फिर वो आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखी है, इसकी डायरेक्शन रखी है मैंने 90 और यहाँ पे इसकी जो दी हुई है हमारे पास ब्लर लेंथ इसको मैंने यहाँ पे रखा है 250। अब इसको आप चाहें तो अपने प्रीसेट को सेव कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली मैंने अपनी एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट किया हुआ और यहाँ पे मैं आता हूँ डायरेक्शनल ब्लर का जो प्रॉपर्टीज के अंदर हमने कुछ चेंजेस करके अपनी ट्रांजिशन बनाई है, इसी को मैं यहाँ पे इसके पीछे एरो पे क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ। अब ये डायरेक्शनल ब्लर का एक इफेक्ट हमने यूज करके अपनी ट्रांजिशन जो है वो तैयार की है, एक इफेक्ट यूज करके डायरेक्शनल ब्लर। अब इसके प्रीसेट को हमने सेव करना है, मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेव प्रीसेट पे मैंने क्लिक किया और मेरे पास वो पूछ रहा है कि इस प्रीसेट का नाम क्या देना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ विप, जैसे मैंने विप दे दिया और उसके बाद मैंने यहाँ से ओके कर दिया। बाकी यहाँ पे सेलेक्टेड है मेरा स्केल एंड देन ओके। जैसे ही मैंने ओके किया अभी हमारा सेव हो चुका है। अब अगर मैं डिलीट भी कर दूं तो हम इसको यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं, आप यहाँ आएंगे यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद मैं इसको एक दफा क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस डिफॉल्ट आते हैं इसी के अंदर यहाँ पे प्रीसेट के अंदर जाएं। प्रीसेट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको आपकी ट्रांजिशन दिख रही है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रीसेट के अंदर जैसे ही जाते हैं विप की इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है जो हमने उसको अभी नाम दिया। ये है हमारा प्रीसेट जो हमने अभी बनाया। यहाँ पे आप एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर भी ड्रॉप इसके कर सकते हैं। जैसे एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर करेंगे तो उसके साथ आपको फ्रीडम एक ये मिलेगा कि आपको वैल्यूज उसकी दोबारा से सेट नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्शनर और इसकी जो ब्लर लेंथ वो सेट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास एक बैकअप होगा कि आप जब भी चाहें इस ट्रांजिशन को डिलीट कर सकते हैं। मैं क्या करूँ, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर, ओके। एडजस्टमेंट लेयर को इसके ऊपर रखा, यहाँ पे सिंपली इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इफेक्ट्स के अंदर आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे विप को उठा के मैं एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। अब अगर मैं शुरू से आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये हमारी ट्रांजिशन इस तरह से लग चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस एडजस्टमेंट लेयर को जितना आप छोटा कर देंगे उतनी आपकी ये जल्दी गुजरेगी। जैसे मैंने यहाँ पे इस इफेक्ट को एक दफा डिलीट कर दिया, अभी आप देखिए इस तरह से आएगी और हमारी ये ट्रांजिशन लग चुकी है। इस तरह से मेरे पास ये सेव हो के यहाँ पे पड़ी है, जब भी चाहूँ मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। मुझे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाके इसकी वैल्यूज को छेड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। जो प्रीसेट्स होते हैं वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एडजस्टमेंट लेयर्स के ऊपर ये अप्लाई करें ताकि आपके पास एक बैकअप रहे। जो भी आप कर रहे हैं, कुछ कलर करेक्शन कर रहे हैं तो इससे आपको थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है यहाँ पे कि आप जब भी चाहें उन इफेक्ट्स को रिमूव या वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।